हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के जो जनजातीय कार्य विभाग के चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर चयन हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट निकल के आई है। आप सभी को बता दूँ कि दस्तावेज सत्यापन का जो आपकी आवंटन सूची है वो जारी कर दी गई है, जिसमें आपका जिला, तिथि और समय सारा कुछ दिया हुआ है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आगे डिटेल में बताने वाली हूँ TRC पोर्टल के माध्यम से। और इसके अलावा आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो आपका दस्तावेज सत्यापन फॉर्म है उसको आपको ज़रूर लेके जाना है। ये आपको कैसे भरना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आगे दूंगी, और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको निकालना है, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और गाइज ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। सो चलिए गाइज, फटाफट से आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है हमारे जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थियों के लिए। तो सीधा आ गई हूँ MPTRC के ऑफिशियल पोर्टल पर, और आप लोग को जनजातीय कार्य विभाग वाले इस डिब्बे पर क्लिक करना है। और इसके बाद आप लोग प्राथमिक शिक्षक पर चयनित हुए हैं तो आपको प्राथमिक शिक्षक पर क्लिक कर देना। मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग ईजिली देख पाएँ, जिनको भी ये थोड़ा सा वो रहता है ना कि मैम हमें दे दीजिए, लिंक दे दीजिए। तो लिंक दे देने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो लेजीनेस कर जाते हैं, इस वजह से मुझे बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। सो गाइस, आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे अभ्यर्थियों के लिए, जो मैंने आपको मॉर्निंग में वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि आज 2 अगस्त को आपकी जो है आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। और देखिए गाइस, वही हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हमारे प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला, तिथि एवं समय आवंटन सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने पूरी की पूरी यहाँ से लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आप लोग पूरा देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बताऊंगी जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हमारे प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक विज्ञान शिक्षक के दस्तावेजों में जिला स्तर पर सत्यापन सूची जारी कर दी गई है। और गाइज, यहाँ पर ये सारा बताना अलाउड नहीं होता है, किसी की पर्सनल प्राइवेसी। सो गाइज, आप लोग खुद ही सूची यहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको सूची डाउनलोड करना है, और ये लगभग 61 पेज की PDF है, जिसको आपको अच्छे से डाउनलोड कर लेना है। क्या गाइज, आप लोग को ये भी MPTRC पोर्टल के माध्यम से अपना एक फॉर्म जो ये डला हुआ है उसी पर ये फॉर्म भी आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपके जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत चयन सूची के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म आप लोग को जरूर अपना डाउनलोड करके ले जाना है और इसको भर भी लेना है। इसमें आपका अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आपका पता, आपका प्रवर्ग, किस वर्ग में आपका चयन हुआ है, किस मूल प्रवर्ग से, यानी कि आपकी कौन सी यहाँ पर जाति, कौन सा वर्ग है, और इसके अलावा आपके पिता या पति ये मैरिड है तो पति का नाम, पिता का नाम, विषय, अपना email ID। और इस तरीके से आपको सारा कुछ भर के ले जाना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सभी आपको DV के लिए लेके जाना है, जैसे कि आपका टेट का अंक सूची, यानी कि आपका प्री और मेंस का है। फिर इसके बाद पहले आपको प्री का लगाना है, फिर मेंस का लगाना है। इसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगाना है, DLED लगाना है, स्पेशल DLED है तो स्पेशल DLED लगाना है, स्नातक अंक सूची यानी कि अपना आपका ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज लगाने हैं सभी सत्र के। यदि आपने ईयरली किया है तो आपको सत्र के लगाना है, सेमेस्टर वाइज किया हो तो आपको सारे सेमेस्टर लगाना है। यहाँ पर आपका अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जितने साल भी आपने काम किया हो और जब आपने फॉर्म भरा हो ना उतने ही आपको यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। भूतपूर्व सैनिकों का लगाना है, पंजीयन भी इसके अलावा आपका होना चाहिए गाइस, तो उसको भी आपको यहाँ लेके जाना है। और आपका यदि एक्सपायर हो गया हो तो आप न्यू भी जनरेट करवा के ले जाइएगा, और पुराना वाला भी, क्योंकि कई बच्चों का क्या हुआ था, जिनका अभी जैसे अभी हुआ था ना, जो हमारे शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थी थे उनका बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ था, रोजगार पंजीयन एक्सपायर का हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको रिन्यू भी करवा लेना है ना, और नया निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों ही आपको लेके जाना है, और यहाँ पर आपको सारा पंजीयन क्रमांक भी भरना है, दिनांक भी भरना है जिस दिनांक में आपका जारी हुआ हो। इसके अलावा NCC यदि सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी भरना है, उसका क्रमांक भरना है, डेट भरना है, किस श्रेणी में आता है वो भी भरना है। शासकीय सेवा में यदि आप रहे हैं तो उसका आपको विवरण भरना है, NOC वगैरह भरना है। यहाँ पर आपका पदनाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए। इसके अलावा अन्य विवरण जैसे आयु सीमा में छूट वगैरह होती है उसके बारे में यहाँ पर विवरण होना चाहिए। तो ये फॉर्म आपको जरूर लेके जाना है। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, दिनांक आपका स्थान होगा, जिस भी डेट में होगा आप लोग को अपनी सूची डाउनलोड कर लेना है।
इसके अलावा इस फॉर्म को भी पूरा भर के लेके जाना है। मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसके 2 से 3 सेट करवा लीजिएगा। और क्योंकि 2 सेट में आपको फाइलें सबमिट करनी पड़ेंगी 2 से 3 सेट में, तो आप वो भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, प्लस आपको जो फाइल बना के लेके जानी है वो भी यहाँ पर जिस तरीके से दिया हुआ है इसी प्रेफरेंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपनी फाइल में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सब कुछ लेके जाना है। आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है, टेट की जो मार्कशीट रहेगी उसका आपको विषय, रोल नंबर डालना है, अंक डालना है, परिणाम और वर्ष डालना है। सेम वैसे ही इसमें भी विषय डालना है, रोल नंबर डालना है आपको अंक में, और इसके अलावा परिणाम और परसेंटाइल आपका कितना था ये भी आपको ओवरऑल जरूर डालना है। इसके बाद आपको डालना है यहाँ पर अपना जो आपका 3rd नंबर में जाति प्रमाण पत्र का आपका क्रमांक डालना है, यानी आपका जो नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, दिनांक डालना है, जारीकर्ता का पद नाम डालना है, यानी जिसके द्वारा जारी किया गया हो। मान लो आपका तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया हो या फिर किसी और अन्य अधिकारी के द्वारा, राजस्व अधिकारी, तो उस तरीके से आपको वहाँ पर उनका नाम भी डालना है। जाति श्रेणी आपको अपनी डालनी है, मूल प्रवर्ग आप किस जाति श्रेणी से है तो ये भी आपको डालना है, किस वर्ग में आपका चयन हुआ है। इसके अलावा आपको 10वीं 12वीं बोर्ड का अपना नाम लिखना है जिसमें आपने किया हो, CBSE किया हो, MP बोर्ड किया हो, आपका प्राप्तांक वर्ष होना चाहिए, और इसके अलावा आपका जन्म दिनांक यानी कि आपकी जन्म तिथि होना चाहिए। बोर्ड संस्थान आपने DLED जहां से किया हो उसका प्राप्तांक वर्ष और उसकी अवधि आपने नियमित किया है, दूरस्थ किया है या स्वाध्याय किया है, ये भी आपका होना चाहिए, किस मूड में किया है, यानी रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है। इसके अलावा आपने स्पेशल DLED किया हो तो उसका भी आपको यहाँ पर पूरा भरना है। यदि आपने स्नातक किया है, आपके 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। सेमेस्टर वाइज हो तो सेमेस्टर वाइज, और यदि ईयरली किया हो तो सारे ईयरली आपको डालना है। मान लो किसी ने BSc किया है तो वो अपने 1st ईयर के, 2nd ईयर के, लास्ट ईयर के तीनों के सब्जेक्ट डालेगा जितने जितने सब्जेक्ट आपके थे। इसके अलावा आपका अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र होना चाहिए, कितने दिन आपने क्या किया है, प्रथम दिन, द्वितीय साल का, तृतीय और चौथे और 5वें, इस तरीके से करना है। कुल आपके कितने अध्यापन दिवस, जारीकर्ता का नाम जिस डेट में आपने जिसके द्वारा जारी किया गया हो, मान लो DO के द्वारा किया गया हो तो आपको DO उनके यहाँ पर पद नाम लिखना है। इसके अलावा यदि मैंने बताया कि जैसे अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका दिनांक होना चाहिए, जारीकर्ता का नाम होना चाहिए। और इसके अलावा आपने रोजगार पंजीयन, आपके रोजगार पंजीयन का यहाँ पर क्रमांक जरूर होता है और डेट भी होती है। मैंने पहले भी अभी बताया आपको कि रोजगार कार्यालय पंजीयन यदि आपका एक्सपायर हो गया हो आप रिन्यू करवा लीजिएगा, जरूरी होता है वो। इसके अलावा आपने यदि कोई NCC सर्टिफिकेट हो तो उसका भी आपको यहाँ पर डाल लेना है, और ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। सो गाइज ये है आपके लिए डिटेल्स। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो। यदि फिर भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, TRC पोर्टल का आपको लिंक दे दूंगी जहां से आप ये दस्तावेज सत्यापन फॉर्म भी डाउनलोड कर लेंगे और अपनी लिस्ट भी डाउनलोड कर लेंगे। तो आप दोनों ही चीज को अपना डाउनलोड करके रख लीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।